नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं नासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभानन्दम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो वासुदेवाय। ॐ वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो चौथे अध्याय का ये महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषो लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये जो दो श्लोक है ये जो है महत्वपूर्ण। भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। सिद्धिं भवति कर्मजा क्षिप्रं हि मानुषो लोके कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषो लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये दो श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान ये कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अब यहाँ पर ये आता है कि भाई हम तो भगवान का भजन करते हैं, क्या भगवान भी हमारा भजन करते हैं क्या? तो भगवान कहते हैं हाँ,
मैं भी जो है भजन करता हूँ, जो मेरा भजन करता है मैं भी उसका भजन करता हूँ, है ना। भजाम में हम शब्द यहाँ पर आया है, भजामी अहम, ये शब्द बन यहाँ पे इसका पदच्छेद होता है। तो भगवान कहते हैं कि भजामी अहम, मैं भी भजन जो है भजता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अब यह प्रपद्यन्ते का अर्थ यहाँ पर भजते हैं ऐसा लगाया है, जबकि प्रपद्यन्ते का अर्थ जो होते हैं जो मेरे शरणागत आते हैं या मेरा भजन करते, ऐसा भी होता है। कुछ शरणागत आते हैं, ये शब्द उसके निकट है प्रपद्यन्ते शब्द से। और भजाम में हम, कि भजामी शब्द यहाँ तो समझ में आता है कि भजाम में हम, परंतु भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। तो यहाँ पर दो अर्थ इन्होंने जैसा लगाया है, पर अर्थ ये भी हो सकता है कि जो जिस प्रकार से मेरी शरणागत आते हैं मैं उसका वैसा भजन करता हूँ, या भगवान भजन कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने प्रपद्यन्ते का अर्थ भजते ऐसा यहाँ पर अर्थ हिंदी में अनुवाद किया है कि जो जैसा मेरा भजन करते मैं उसका वैसा भजन करता हूँ। परंतु वास्तविक अर्थ ऐसा लगता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे जिस भाव से शरणागत आता है मैं उसका उसी प्रकार से कल्याण करता हूँ। अब शंकराचार्य जी इस विषय में क्या कहते हैं? भगवान यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं, ये यथा एन प्रकारेण एन प्रयोजनेन यत् फल अर्थितया, यानी जो जिस प्रकार से या जिस प्रयोजन से या जिस कामना से मुझे भजते हैं, तो यहाँ इन्होंने भज माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव तत्फल दानेन भजामि। अने तो शंकराचार्य जी ने भजामि का अर्थ जो शब्द है अनुगृह्णामि ऐसा अर्थ लगाया है, अर्थात जो जिस प्रयोजन से, जिस प्रकार से और जिस कामना से, जिस फल के उद्देश्य से माम प्रपद्यन्ते मेरी शरण में आते हैं, मेरी उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं मेरी जो उपासना करते हैं। यहाँ दो तरह का विषय आया है, एक तो जो देवताओं की उपासना करते हैं, और भगवान कहते हैं जो मेरी उपासना करते हैं। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। जैसे भगवान ने कहा भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनोपिमा, भूतों को पूजोगे, प्रेतों को पूजोगे, उनको प्राप्त हो जाओगे, मुझे पूजोगे, मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। तो दूसरे श्लोक में उन्होंने देवता का उल्लेख किया है, प्रथम श्लोक में वो अपने लिए कह रहे कि जो मेरा जिस प्रयोजन से और जिस प्रकार से, तो इन्होंने पूजन के प्रकार भी बता दिए, प्रयोजन भी बता कि प्रयोजन से अलग अलग प्रकार से होता। तो एन शब्द आया है तो अनेक प्रकार के लोग, और भजामि का होता है अनुगृह्णामि अहम इति एतत् तेषां मोक्षम प्रति अर्थित्वात्, मैं उन्हें मोक्ष की अर्थात फल देकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ, क्योंकि उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं होती। अर्थात उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो भगवान की भक्ति किसी कामना के उद्देश्य से करते, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। एक ही पुरुष में मुमुक्षत्व और फलार्थित्व, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि नहीं एकस्य मुमुक्षत्वम फलार्थित्वम च युगपत् संभवति, यानी मुमुक्षत्व और कामना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जहाँ राम है तहाँ नहीं काम, जहाँ काम है तहाँ नहीं राम, तो वो यहाँ पर अर्थ बनता है। इसलिए जो फल की इच्छा वाले हैं उन्हें फल देकर, जो फल न चाहते हुए शास्त्रोक्त प्रकार से कर्म करने वाले और मुमुक्ष है उनको ज्ञान देकर, और जो ज्ञानी सन्यासी मुमुक्ष है उन्हें मोक्ष देकर, तथा आरती का दुख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरह से मुझे बचते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजामि इत्यर्थम। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि इत्यर्थम। यहाँ भजामि अर्थ शंकराचार्य जी ने भी लगा दिया, कहते हैं कि भजामि, परंतु यहाँ कहते हैं यहाँ माम प्रपद्यन्ते, यानी मेरा उपासना करते हैं, भजन करते हैं, ये मेरी शरणागत आते हैं। ये तीनों अर्थ बनते हैं, क्योंकि प्रपद्यन्ते का अर्थ होता है शरणागत होना,
तो भगवान कहते हैं मैं भजामी। अब भजामी का मतलब क्या होता है? आजकल लोग भजन का मतलब बस हाथ में ढोल लो, झाल लो, लाउड स्पीकर लगा दो, खूब चिल्लाते रहो, फिर हरे राम चिल्लाते रहो तो खूब। तो वो लगता है क्या कर रहे हो भैया? भजन चल रहा है, 24 घंटे का कीर्तन चल रहा है। कोई आदमी कीर्तन कर रहे थे, उसको बोलते भजन हो रहा है, हाथ में माला लेके जप कर बोले भजन कर रहा है। और भगवान भी कहते मैं भी भजन करता हूँ, भजामी। तो भगवान क्या हाथ में डोल झाल लेके तो घूमते नहीं है, न कोई माला लेकर घूमते हैं। फिर वो किस प्रकार का भजन करते हैं, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि हे पार्थ, सब मनुष्य सब तरह से वर्तते हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वर परमेश्वर को इस मार्ग में अनुसरण करते हैं। अर्थात जो जिस फल की इच्छा से जिस कर्म के अधिकारी बने हुए हैं, उस कर्म के अनुरूप प्रयत्न करते हुए मनुष्य, वे ही मनुष्य कह जाते हैं। और फिर आता है दूसरे श्लोक में कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम, जो विभिन्न प्रकार की कामना आकांक्षा लेकर जो है साधना करते हैं। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले अर्थात फल प्राप्ति को कामना करने वाले मनुष्य इस लोक में इंद्र, अग्नि आदि देवों की पूजा किया करते हैं। यहाँ पर जो फल की कामना रखने के लिए, फल की कामना मन में रखते हुए जो इंद्र, अग्नि, रुद्र आदि देवताओं के पूजन क्या करते हैं। श्रुति में कहा गया है, यहाँ पर उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद का शंकराचार्य ने उल्लेख किया है। तो श्रुति में कहा गया कि जो अन्य देवताओं की इस भाव से उपासना करता है वो देवता दूसरा है और मैं दूसरा हूँ, वो कुछ नहीं जानता। जैसे पशु होता है वैसे ही ये देवता, युवा देवताओं का पशु है। ये बृहदारण्यक उपनिषद। तो यहाँ पर परमात्मा और देवता, यहाँ पर इसका भेद आया हुआ है। अब हम इस पर बड़ा चर्चा करेंगे, ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे उन भिन्न रूप देवताओं का पूजन करने वाले फल इच्छुक मनुष्यों की इस मनुष्य लोक में सिद्धि शीघ्र हो जाती है, क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्र का अधिकार है, ये विशेषता है। मनुष्य लोके ही शास्त्र अधिकार हो, ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस संसार में जो फल की आकांक्षा रखने वाले जो लोग अगर जो कोई उपासना करते हैं उनकी सिद्धि शीघ्र हो जाती है, क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्र का अधिकार है। मनुष्य क्षिप्र भी मनुष्य लोक है, इस वाक्य में क्षिप्र विशेषण से भगवान अन्य लोकों में भी कर्म फल की सिद्धि दिखलाते, परंतु मनुष्य लोक में वर्ण आश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, ये विशेषता है। उन वर्णाश्रम आदि में अधिकार रखने वालों के कर्मों की कर्मजनित फल सिद्धि शीघ्र होती है। मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि कर्मों का अधिकार है, अन्य लोक में नहीं। अर्थात ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, तो और ये चातुर्वर्ण मयाश्रिष्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सारा यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्य लोक है। कि मनुष्य लोक का उन्होंने विशेष उल्लेख किया है, इसका अर्थ है कि मनुष्य लोक में अन्य लोक में नहीं है। शंकराचार्य जी उसका भाष्य इस प्रकार से कर रहे हैं, मानुष्य एव लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारो न अन्येषु लोकेषु इति नियमः। ऐसा उनका कहना है कि अन्येषु लोकेषु इति नियमः। अथवा वर्णाश्रम आदि विभाग से युक्त हुए मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण वर्तते हैं, ऐसा आपने कहा। सो नियम पूर्वक वे आपके ही मार्ग का अनुसरण क्यों करते हैं, दूसरे के मार्ग का क्यों नहीं करते, इस पर कहते हैं। फिर आगे जो श्लोक आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो विषय महत्वपूर्ण आ रहे हैं वो 2-3 समझना है कि जो भगवान की भक्ति करते, भगवान की शरण आते हैं, जो भगवान की शरण में नहीं आते, नमाम दुष्कृतिने मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधवा। यहाँ पर भी प्रपद्यन्ते शब्द आया है और इसमें भी प्रपद्यन्ते शब्द आया है। तो वो एक श्लोक भगवान कहते हैं ना कि जो मूढ़ लोग होते हैं वो मेरी शरण में नहीं आते, तो वहाँ पर शरण शब्द ही वहाँ पर अर्थ लिया गया है। अर्थात जो मेरी उपासना नहीं करते, मेरी साधना नहीं करते, मेरा चिंतन नहीं करते, तो प्रपद्यन्ते का अर्थ वही लगना चाहिए। तो जो मेरा भजन करते हैं, ऐसा अर्थ तो एक हो गया
इन्होंने लगाया है, गीता परिषद ने हिंदी में ऐसा लिखा है। परंतु शरणागत होना या उपासना करना, ये अर्थ यहाँ पर उचित है। तो शंकराचार्य जी भी इसमें ये कहते हैं कि एन प्रकारेण एन प्रयोजनेन, यानी जिस प्रकार से, इसमें प्रकार और प्रयोजन। तो यहाँ पर जब भी हम किसी देवता की, भगवान की उपासना करते हैं तो 3 विषय यहाँ पर शंकराचार्य जी से जो उन्होंने भाष्य लिखा है उससे ये सिद्ध होता है। प्रथम कि हम जो उपासना करते हैं उसके अलग अलग प्रकार है। प्रथम बात, इन प्रकारेण का अर्थ हुआ कि इसमें प्रकार होते हैं। जैसे सात्विक उपासना पद्धतियों की एक प्रकार हो गया, राजसी पद्धति से उपासना करना एक प्रकार हो गया, तामसी पद्धति से उपासना करना दूसरा प्रकार हो गया, ये प्रकार हो गए। ऐसे ही यदि आप वैदिक पद्धति से उपासना करते हैं तो वो एक प्रकार हुआ, तांत्रिक पद्धति से साधना करते हैं तो वो एक अलग विधि हो गई, पुराणोक्त पद्धति से करते तो वो अलग प्रकार हो गया, ये प्रकार हो गया। जैसे कोई मंत्र के माध्यम से साधना करता है, कोई योग से करता है, कोई तंत्र से करता है, कोई यंत्र से करता है, कई विधियां हो गई। तो ये साधनाओं के अलग अलग प्रकार, भगवान की भक्ति करने के अलग अलग मार्ग है, प्रकार है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी इसलिए एन प्रकारेण ये शब्द यहाँ जोड़ते, तो अनेक प्रकार हो गए साधनाओं के, भगवान की उपासना करने के। अब इसका अर्थ लोग क्या होता है, जैसे कोई ताली बजा रहा हो, कीर्तन गा रहा हो, नाच रहा हो, अब तो वो तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो है कि वो अपने घर में बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति मार्ग से भगवान का जो भी पूजन करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, सकाम मार्ग, सकाम भाव से भक्ति कर रहे हैं, वो तो ठीक है। पर जो ये जो सड़क पर डीजे बजा के चिल्लाते हैं, लाउड स्पीकर से चिल्लाते हैं, ये भजन है क्या? ये भजन नहीं, ये अधर्म है। तो वो एक भजन हो गया जो साधारणता कहते हैं। परंतु यदि कोई जप कर रहा हो, कोई प्राणायाम कर रहा हो, कोई यज्ञ कर रहा हो, ये भी भजन ही है, ये भजन का एक प्रकार हुआ। तो कई प्रकार हो गए, केवल ताली बस राम 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 करते जाना, हरि 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 भगवान, हरे राम करना, अभी क्या कर रहे हैं? बोले भजन कर रहा है। मान लो कोई व्यक्ति शांत बैठा हो तो क्या कहोगे उसको? यानी बोले कुछ तो नहीं कर रहा, तो शांत बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है। ध्यान नहीं, वो भजन ही कर रहा है। तो भगवान के भजन करने की जो प्रकार है, जैसे शांत भाव से भजन भक्ति होती है, सका भाव से होती है, मधुर भाव से होती है। तो ये भजन करने के, भगवान की भक्ति करने के, भगवान की उपासना करने के विभिन्न प्रकार हो गए, विभिन्न पद्धतियां हो गई। तो जो जिसमें जैसी योग्यता होती है, जैसे मान लीजिए किसी के पास वैदिक उपासना जानता हो, वेद मंत्र पढ़ना जानता हो, तो वो पुरुष सूक्त के द्वारा षोडशोपचार अपना पूजन करेगा। पर जिसे वैदिक मंत्र नहीं आते हो तो वो तांत्रोक्त पद्धति से कर लेगा। पर जिसको तांत्रोक्त पद्धति भी न पता हो तो वो पौराणिक पद्धति से कर लेगा। ओम विष्णुवे नमः बोले तो भी बात ठीक ही है, भी भगवान विष्णु को मंत्र जा रहा है। और यदि वो पुरुष सूक्त से भी यदि कोई श्लोक बोल करके उनका उपचार से पूजन कर रहा है, तब भी ईश्वर का ही पूजन हो रहा है। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, और यही पर हम लोग चूक करते हैं। जो भक्ति करते हैं, उपासना कर रहे हैं, आजकल जो लोग पूजन उपासना कर रहे हैं, यही से उनका मार्ग, चूंकि सूक्ष्म विषय है, यही से वो थोड़ा सा भटक जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं, माम भजाम्यहं, माम प्रपद्यन्ते, तो उनका मैं उसी प्रकार से भजन करता हूँ, उसको वैसे ही फल देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति तामस पद्धति से स्मशान में जाकर उपासना कर रहा है, तो उसको भगवान उसी तरह से फल देंगे। महाकाल की उपासना करेंगे, तामसिक सिद्धि चाहिए, जाओ भाई तामसिक सिद्धि प्राप्त करो, तामसिक मति हो जाएगी, तामसिक गति मिलेगी, प्रेत योनि में जाओगे, तामसिक लोक में जाओगे। राजसी के साथ पद्धति से करोगे तो राजसी लोक में जाओगे, देवताओं को पूजोगे सात्विक पद्धति से देवलोक में जाओगे। मेरा भजन करोगे, मुझको प्राप्त हो जाओगे। ये भगवान का सब कुछ व्यवस्थित है। तो अब जो हम पूजन कर रहे हैं, जो उपासना कर रहे हैं, जो मंत्र कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं,
वो भी भजन ही कर रहे हैं। और वास्तविक भजन यही है। ये लाउड स्पीकर पे चिल्लाना, नशा कर करके चिल्लाना, ये भजन नहीं है। ये डीजे बजाना ये भजन नहीं है। ये पैशाचिक कृत्य है, अधर्म है ये। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, दूसरों को हम पीड़ा पहुंचा रहे, कष्ट पहुंचा रहे, स्वयं को भी। और कोई शास्त्रीय विधि नहीं है, ऐसा किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि आप खूब चिल्लाओ माइक पर, इतना चिल्लाओ कि दूसरे को सुनाई दे। और आजकल तो लाउड स्पीकर पर भी वैदिक मंत्र पढ़ रहे, लाउड स्पीकर पे पूरा उनकी वो रुद्र चलती रहती है खूब जोर जोर से। और ये भी प्रतिस्पर्धा चलती है, कौन जितना कितना तेज आवाज के साथ बोल सकता है। सामने वाले को क्या पीड़ा हो रही है, अड़ोसी पड़ोसी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अरे धर्म कर्म पूजा पाठ उपासना पद्धति से तो स्वयं को शांति मिलती है, समाज को शांति मिलती है, घर को शांति मिलती है, पड़ोसी को शांति मिलती है, पूरे राष्ट्र में सुख शांति आती, समृद्धि आती है। और ये पापी लोग जो है, अधर्मी मूर्ख होने के कारण ये लोग अनजाने में अधर्म करते, पाप करते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। उनको लगता है हम भजन कर रहे हैं, भजन नहीं करते। तो कई प्रकार की उपासना पद्धतियां होती है। तो एक तो ये हो गया उपासना। ऐसे ही भगवान ने भक्तों का भी वर्णन किया कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आगे वर्णन आएगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञान, 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है, अभी अगले श्लोकों में वर्णन आएगा। तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आप जो भक्ति कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो? कष्ट में हो, पीड़ा में हो तो आप आर्त हो, आपको सुख समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, धन संपदा चाहिए, इसके लिए भगवान को भक्ति करें। भगवान कहते हैं वो भी मैं देता हूं, परंतु वो मुझसे मांगे तो मेरा भक्त। देवताओं से मांगेगा तो देवलोक में जाएगा, देवताओं का भक्त हो गया। यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद का उन्होंने शंकराचार्य जी ने प्रमाण दिया है। वो देवताओं का पशु हो गया, उन्हीं के लोक में जाएगा। इसलिए जो देवताओं को प्राप्त पूछता है वो देवताओं को प्राप्त होता है। प्रेतों को पूजेगा, प्रेतों को प्राप्त होगा। तो इसलिए आप जो उपासना कर रहे हो, आप किसकी उपासना कर रहे हो, ये जानना, समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और किस उद्देश्य से कर रहे हो, किसकी उपासना कर रहे हो, कौन सी पद्धति से कर रहे हो, किस उद्देश्य से कर रहे हो। यहां पर 3 शब्द आते हैं शंकराचार्य जी के। येन प्रकारेण, येन प्रयोजनेन, और यद फल अर्थित, यानी किस प्रकार की आप फल कामना रखकर कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। और ये भी समझना आवश्यक है कि क्या हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, देवता की उपासना कर रहे हैं, किसी प्रेत की उपासना, किसकी पूजा हो रही है। अब जैसा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसा आजकल चल रहा है, जैसा मैंने कई बार अभी लाइव में भी और हर जगह कई बार बोला है, भाई जी तुम जिसको पूज रहे हो वो देवता है क्या? बालाजी नाम कोई देवता है क्या? शास्त्र में कोई उल्लेख है? उनकी कोई साधना पद्धति? बोली नहीं। बोली ये कौन है? हनुमान जी है कि बालाजी? बोले बालाजी। कौन से धर्म ग्रंथ में कौन सा मंत्र बनेगा, कौन सी शास्त्र विधि है, किस मंत्र से क्या करोगे? बोले वो कुछ पता नहीं। ये लोग मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी हैं, इनको यही नहीं पता। और ये देवता की उपासना नहीं करते, तामसी लोग है। प्रेतान भूत गणाशान्य यजन्ते तामसी जनाः। तामसी लोग है, ये प्रेतों को ही पूज रहे अप्रत्यक्ष रूप से। बोले हनुमान जी की मूर्ति उसमें, बोले क्या है? अब हनुमान जी की मूर्ति में हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई कैसे समझ में आएगा? और उनकी उपासना करके तुम्हारी बुद्धि मति चिंतन अगर तामसी बन रहा है तो तुम वहां पे मूर्ति में भी प्रेतत्व प्रवेश कर जाता है, असुरत्व प्रवेश कर जाता है, यदि उसका विधि विधान के साथ पालन नहीं करोगे। जैसा मैंने कल बताया था कि हनुमान जी की मूर्ति पर वो चांदी का वर्क चढ़ा देते, चोला चढ़ाने का विधान। कौन से धर्म ग्रंथ में चोला कौन से भाई कहाँ लिखा है चोला चढ़ाया जाता है? अरे सिंदूर चढ़ाना है तो सिंदूर चढ़ाओ, पृथ्वी जमीन पर सिंदूर हम समर्पयामि हो गया काम। नहीं, उनको घी में। और क्या होता था पता है? वो तेल आता था, तेल का तेल, और उसका चमेली का तेल। मैं सोचता था कि भाई चमेली इतना सा फूल इतना महंगा होता है, वो कहते कि बस पूजन में आता है। ऐसे घी भी आता है, बोले केवल पूजा का घी,
मैंने पूछा का क्यों घी क्यों कहते हैं? बोले कि ये सब चर्बी मिली होती। बोले ये पूजा के लिए, खाओगे तो मर जाओगे। मैं कहा ये देवता को चढ़ेगा, आहुति में भी चला जाता। बोले हम खा ले तो? बोले मर जाओगे। बोले किस लिए? बोले पूजा के लिए, खाने के लिए नहीं, देवताओं के लिए वो प्रयोग कर रहे। अब बताओ कौन सा देवता वो आहुति ग्रहण करेगा? वो चमेली का तेल वो कितना अशुद्ध होगा, उसमें भी पता नहीं क्या मिला के सिंदूर चूल्हा चढ़ा दे। फिर उसके बाद जो चमड़े में, गाय के चमड़े और अतड़ियों में ठोके हुए बनाए हुए चांदी के वर्क जो है उसको चिपका दी जाती। किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है ऐसा? कोई शास्त्र विधि है? किसी आचार्य से पूछा, धर्माचार्य से पूछा? बोले कुछ नहीं हमको पता। बोले ऐसे ही चल रहा है। इसी को अधर्म कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। तो वही सब किस पद्धति से कर रहे हो? बोले बस घंटी बजा रहे, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा, हो गई पूजा। कोई कवच कर रहे हो, षटकर्म करते हो, कोई विधान है किसी गुरुजी ने कोई शास्त्रोक्त? बोले वो कुछ पता नहीं, मूर्खों की बात है। ऐसे ही कुछ समय से अभी थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया, पर वो ऐसे कई विधर्मी जो परंपरा के है, पीर है, कोई फकीर है। अब जैसे वो शिरडी में साईं बाबा जी थे, तो भाई ठीक है, वो पीर है, फकीर है, जो भी होंगे, जिनकी परंपरा के उनको पूजो। अब उनको भाई वो साई सदगुरु, ओम सदगुरु साई नाथाय नमः करके मंत्र बना दिया। मैंने कहा कि उस मंत्र बनाया तो उसका कोई ऋषि तो होगा, विनियोग तो होगा। और ये कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है ये कि देवता है? और कौन से साधु संत नाथ है इनको पूजना चाहिए? नाथ संप्रदाय से? बोले ये नहीं। इन्होंने क्या राम जी की उपासना की? बोले नहीं। कृष्ण जी की उपासना की? बोले नहीं। सनातन परंपरा को मानते थे? बोले नहीं, ये तो बस अल्लाह मालिक की जपते रहते थे। बोलेंगे जब अल्लाह मालिक जपते थे तो वो उनके संप्रदाय के हैं, उनकी परंपरा के हैं। तुम्हारी खोपड़ी को क्या हो गया है कि तुम वहां जाकर माथा टेक रहे हो? तुमको ये मंत्र किसने बना के दिया? उस ऋषि का दर्शन तो कराओ। बोले वो पता नहीं है। तो ये जो लोग हैं इस तरह से मूल भाव से, अशास्त्रीय विधि से, देवताओं की तो छोड़ो, क्या वो देवता है? किसी धर्म ग्रंथ में, किसी पुराण में कहीं वर्णन है? वो साई चरित्र में लिखा हुआ ये ऐसे नहीं कि साई चरित्र कोई प्रमाणित किसी ऋषि मुनि द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है क्या? वो तो किसी भी गड़े मुर्दे को भी वो भगवान देवता बना के, आजकल तो यही चल रहा है परंपरा। आप राजस्थान में चले जाओ, देख लो वहां कितने देवता है। उससे जा रहा था एक मोटरसाइकिल से, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। मोटरसाइकिल उसे पेड़ के नीचे रख दी। बोले ये देवता है भाई। अब आप वो कौन से है? बोले कि जिस जाति के हैं, बोले पूरे कुल जाति के लोग भीड़ लगा रहे। ऐसे ही वो खाटू श्याम है। अब वो तो भगवान कृष्ण है नहीं, दाढ़ी है तो वो कोई भगवान कृष्ण की मूर्ति नहीं है। मुंडी किसकी है? बोले वो भी पता नहीं है। बर्बरी के तो बर्बरी का स्थान तो हरियाणा में, भैया यहाँ कैसे आ गया? किसी ने अभी तक उत्तर नहीं दिया। ऐसे अय्यप्पन स्वामी जी का हमने बोला भाई कि भगवान विष्णु और शिव जी से कैसे संतान बनी, कब बनी? ये ईस्वीसन 1100-1200 वाले, वो घटना सतयुग द्वापर युग में। और वो भी जो मतलब जो मोहिनी और भगवान विष्णु के जो मोहिनी रूप धारण कर लिया था, उसके भगवान जो है शिव जी के तेज से जो निर्माण हुआ, तो कार्तिकेय जी, कृतिका ने धारण किया था, वो कार्तिकेय जी थे। कार्तिकेय जी तो भाई उनके महान मोर जो है, मोर है। ये बाघ पर जो चढ़ने वाला भगवान विष्णु और शिव जी के संयोग से कैसे उत्पन्न हुआ? बोले किसी धर्म ग्रंथ में लिखा। बोले वो पता ही नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने पतन का मार्ग पर है। भगवान कहते मेरा भजन करना चाहिए। श्रेणी के लोग है, देवताओं की उपासना करो, भाई वहां तक भी ठीक हो। ये कौन है मुझे बताओ ना? ये देवता भगवान तो है नहीं। बोले ये नहीं, भगवान है, देवता है। खूब भीड़ लग रही, माथा टेक रहे, खूब चढ़ावा चढ़ रहा है। तो ये जो मूढ़ता, मूर्खता और अधर्मता समाज में और पाखंडता फैल गई है, नहीं इस विषय पर बोला नहीं, मौन नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी एक अप्रत्यक्ष रूप से अधर्म के ही पोषक है। शास्त्र की बातें ही नहीं होती है, भगवद गीता का वर्णन ही नहीं होता है। तो किसकी उपासना करनी चाहिए, ये प्रथम समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी उपासना करो। अब जैसे भगवान की उपासना करना है तो योग का मार्ग है, यम नियम आसन आदि जो मार्ग है वो ऋषि मुनि द्वारा प्रणीत है। धारणा, ध्यान, समाधि। अब केवल आसन प्राणायाम करना और उछना कूदना, उसी को योग समझ रहे।
भैया आगे भी तो बढ़ो, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। बोले नहीं हम तो हो गई योगाचार्य, अब क्या करना है? बोले अब तो बस योग शिविर चलाने हैं, बात खत्म। ये भी फर्जी लोग हैं, क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया पालन करना पड़ता है और उसका आधार क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वो आता है? बोले नहीं आता है। बोले तुमको सोच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान कुछ पता है? बोले वो भी नहीं पता है। स्वाध्याय करते हो? बोले वो भी नहीं करते हैं। बस क्या आता है? बोले ये आसन आता है, इधर से टांग खींच लेते, उधर से टांग खींच लेते, यहाँ से पैर खींच लेते। बोले हो गए हम योगी, योग ऋषि हो गए। तो ये समस्या है कि लोगों को जो वास्तविक शास्त्र विधि है उसका पता होता नहीं है, मन मर्जी का आचरण करते हैं। ये क्रिया, ये सुदर्शन क्रिया है, तो ये जो है लिंग भैरी भी है, इसको पूजो, ये अपने नए गढ़ते रहते। तो ये कलयुग के पाखंड जिसको कहते हैं वो यही है। इसका कोई ऋषि नहीं, कोई विनियोग नहीं, किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। भगवान कहते हैं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम निहारसी। शास्त्र में पहले विधान देखो है क्या। जैसे अभी हमने आपसे कहा आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ो, वही हमने आपको प्रमाण दिया। वाल्मीकि रामायण में महर्षि अगस्त्य ऋषि उपदेश दे रहे किसको? भगवान राम को। अरे वो विधान करो, वो साधना करो, आदित्य हृदय की उपासना करो। यज्ञ के बारे में कहा जाता है यज्ञ, दान और तप, ये विधान है, वो करो। बोले वो हमको करना नहीं है, वो करना है ये सब प्रेतों को पूछना। बालाजी की जय, प्रेतराज की जय, मसान बाबा की जय। फिर ये बाबा वो बाबा, बाबाओं के तो पूरी देश में पलटन है पूरी। ये स्थिति है समाज में। तो ये जो ऐसे उपासना करते हैं वो भटकते हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करते हैं, अगर आपको कोई कामना चाहिए, इच्छा है, जो भी है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसको देता हूँ वजाम में हम। अर्थात जो मेरी जिस भाव से भक्ति करता है, जिस प्रकार से भक्ति करता है, उपासना करता है, उसको मैं उसी प्रकार से फल देता हूँ। यह इस श्लोक का तांस तथैव भजाम में हम, इसका अर्थ बनता है। परंतु किसकी उपासना? बोले भगवान कहते हैं माम, मेरी शरण में आकर। अब भगवान में मेरी शरण में कौन से भाई? तो जो ईश्वर कोटि के देवता है, जिनको हम ईश्वर स्वरूप मानते हैं, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, भगवान गणेश जी, इनको हम लोगों ने ब्रह्म स्वरूप मानकर ऋषि मुनियों ने इनको अनुभव किया। ऋषि कौन? जिन्होंने दृष्टारह, देखने वाले, मंत्र दृष्टारह अर्थात मंत्र, उस देवता, मंत्र के देवता का दर्शन करने वाले, इनको हमने ईश्वर स्वरूप माना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर देवता कौन है? तो बोले इंद्र आदि जो स्वर्ग में वास करते हैं, वो दूसरे श्लोक में बताया। इसलिए जब भी आपको उपासना करनी है तो आपको उच्च कोटि के देवताओं की उपासना करनी चाहिए, जो ईश्वर कोटि के देवता कहा जाता है। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारायण, भगवती दुर्गा, भगवान शिव आदि की जो शास्त्रोक्त उपासना है, उसको आप वैदिक पद्धति से, तांत्रोक्त पद्धति से, अर्थात पुराणोक्त पद्धति से आप पूजन कर सकते हो। स्मार्त पद्धति से पूजन करो, वैष्णव पद्धति से करो, योग मार्ग से करो, सांख्य मार्ग से करो, किसी भी मार्ग से उपासना करो। और मूल रूप से यदि ये तो हो गया, साकार रूप में भी, निराकार रूप में भी उपासना कर सकते हो। योग मार्ग से उपासना करें, सांख्य योग का अध्ययन करें, आत्मा का चिंतन करें, ध्यान करें, निधिध्यासन करें, अहम ब्रह्मास्मि इस भाव में चिंतन करते हुए चिंतन करें। तो किसका उपासना हो रही है? जो मूल परमात्मा तत्व है। ओम का जाप करें, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। ये ईश्वर की उपासना हो गई, परमात्मा की उपासना हो गई। और जो लोगों ने परमात्मा की उपासना ही पता नहीं है, जैसे कई लोग परमेश्वर की बात करते हैं कि भाई परमेश्वर की हम किसको पूज रहे? बोले हम परमेश्वर की, हे परमेश्वर पूज रहे हो। और उनके पूजा घरों में क्या है? एक शव को जो है वहां पे शव को किसी क्रॉस पे टांग दिया, लटका दिया, वही पे खड़ा कर दिया। किसको पूज रहे? बोले प्रार्थना किसको कर रहे? बोले जो कील ठोक दिया और वो मर गए, वही हमारे भगवान, वो उन्हीं को पूज रहे। अरे वो परमेश्वर है क्या? बोले परमेश्वर तो है नहीं। बोले वो परमेश्वर कौन है? बोले वो परमेश्वर पता नहीं कौन है, कैसे है, उनकी कोई मंत्र है, साधना पद्धति? बोले वो नहीं, इन्हीं को पूज रहे।
तो सामने जो व्यक्ति है जिसको पूज रहे, जिसको प्रार्थना कर रहे हो, उसी की तो गति होगी ना तुम्हारी, तो तुम परमात्मा को थोड़ी पूज रहे हो। तो परमात्मा को पूजने के विधान जो केवल और केवल सनातन धर्म में ही है। और भी कई परंपराएं वो कहते हैं कि बस जो है एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ईश्वर को पूजो, वहां तक तो ठीक है। पर जो तुम ये गड़े गाड़ देते हो मुर्दे, उसके ऊपर जो है पर वो लगा देते हो, सीमेंट से चबूतरा बना देते हैं, फिर उसके ऊपर चादरें चढ़ा देते हो, फिर फूलमाला चढ़ाते हो, ये यहाँ कौन, ये कौन से परमात्मा है? ये तो देवता, ये कोई परमात्मा भी नहीं है और कोई देवता भी नहीं है। किसी को कोई मुंडी मिल गई, तुमने रख दिया, पूज रहे हो, बोले ये देवता है। किसी के साइकिल से वो मर गया प्रेत, उसको रख दिया, बोले ये देवता है। कई देवता है ऐसे, आप पूरे राजस्थान में जाइए तो लिस्ट बनेगी, बोलेंगे 33 कोटि देवता है। और ये मूर्ख जो लोग बोलते, जो लोग भी बोलते हैं ना कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, 33 करोड़ देवता है, वो सनातन धर्म के सबसे मूर्ख लोग हैं। 33 कोटि देवता नहीं है, कोटि का मतलब प्रकार, 33 प्रकार की देवता है, कैटेगरी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। यहाँ काउंटिंग नहीं हो रही है 33 करोड़। अरे 33 करोड़ क्या, तुम 33,000 भी नहीं देवताओं के नाम बता सकते हो, तो लाख की तो बात छोड़िए, कोटि कहां से आएंगे? ये जो गली गली में कोई जाके वो किसी ने वो लगा दिया, सिंदूर पोत दिया, बोले देवता। कोई मर गया किसी पेड़ के नीचे, गाड़ दिया, उसका पिंडी बना दे, बोले देवता। ये बाबा जी थोड़े हरे वाले झंडे वाले हैं तो ये देवता। पूरे भारतवर्ष में माथा टेक रहे, बोले ये देवता वेवता है कि प्रेत पिशाच है कि कौन है, बोले वो भी कुछ पता। और कहते 33 करोड़ देवता है, तो जो भी 33 करोड़ देवता कहते हैं सनातन धर्म में है, वो सबसे महामूर्ख है, अज्ञानी है ये। इन्होंने कोई न धर्म पढ़ा है, न शास्त्र पढ़ा है, न कुछ भी ज्ञान नहीं। अरे 33,000 देवताओं के नाम बताओ। कोटि का अर्थ प्रकार होता है यहाँ पे, सूर्य कोटि समप्रभ। तो कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, कोटि का अर्थ समान भी होता है। भाई किस किस कोटि का व्यक्ति है ना, ऐसा उसमें कहा जाता है, किस कोटि, तो ईश्वर कोटि के देवता ऐसे 33 कोटि है। जैसे 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, ये कोटि है, प्रकार है। ऐसे 33 प्रकार के देवताओं का वो उसमें मंडल बनता है जब आप यज्ञ वगैरह करते हो। 33 कोटि है, प्रकार है वो, काउंटिंग नहीं है, कैटेगरी है। अंग्रेजी में तो समझ लो। इस प्रकार से हमें यह समझना चाहिए कि हम किसी देवता को पूज रहे हैं या परमात्मा को पूज रहे हैं, या किसी प्रेत पिशाच को पूज रहे हैं, या जो प्रेत पिशाच भी नहीं, केवल ऐसे ही बड़े मुर्दे सड़े मुर्दों को पूज रहे। तो 4 कैटेगरी हो गई। परमात्मा हो गया जिसको हम पूज रहे, ओम की उपासना से, यज्ञ के माध्यम से, योग के माध्यम से, ये परमात्मा की उपासना होती है। इंद्र आदि जो है ये देवता है, जिसका उल्लेख शंकराचार्य ने कहा कि इंद्र आदि देवता जो स्वर्ग लोक में जो कामना के लिए, और भगवान ने कहा कि जो भी देवताओं की उपासना करो तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे, जो कामनाओं की पूर्ति करते हैं, मनोकामनाएं जो भी चीजें, और उनका बस काम है, वो मोक्ष नहीं दे सकते। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आता है उसको मोक्ष देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं मैं मोक्ष दे सकता हूँ। तो भगवान वो है जिसमें ये 5 तत्व होते, 5 शक्तियां होती हैं। कौन सी? सृष्टि का, पालन का, संहार का, अनुग्रह करना और निग्रह करना। ये 5 तत्व जिनमें विद्यमान हो उसको ईश्वर स्वरूप कहा जाता है। ऐसे भगवान शिव है, ऐसे भगवान नारायण है, भगवान राम और कृष्ण, ये जो है ये ईश्वर कोटि के देवता है। ये स्वर्ग कोटि जो होते हैं, ये रुद्र आदि, ये कामना देने वाले कोटि के देवता हो गए। ऐसे 33 प्रकार की देवता होते हैं, प्रकार है, कैटेगरी है, काउंटिंग नहीं। 33 करोड़। जैसे भूत के कई अर्थ होते हैं, तो भूत का अर्थ क्या है, आप कहाँ लगाओगे? भूतानाम ईश्वर रूपीश्वर कहा तो केवल भूतों की ईश्वर है क्या वो? यहाँ पे प्राणी अर्थ होगा, तो कोटि का अर्थ क्या हो रहा है, हर जगह पर यहाँ पे किस रूप में है वो देखना पड़ता है।
तो जो इस प्रकार मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने लोग देवताओं का निधन करते, कहते हैं कि जो अब ये हो गया ईश्वर की उपासना करने वाले, और जिस भाव से बचते हैं, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष देते हैं, और जिस भाव से भगवान चाहते हैं तो जो सब उपलब्ध है उनको, जो भी आर्थ भाव से, अर्थात भाव से, जिज्ञासु भाव से, ज्ञानी भाव से जो भी पूजेंगे वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो देवता है, अगर इनको पूजोगे, इंद्र को देवता को पूजोगे, वरुण देवता को पूजोगे, वायु देवता को पूजेंगे, कुबेर देवता को पूजेंगे, कुबेर जी को बोलोगे भैया हमको मोक्ष चाहिए, तो कहेंगे भैया हम स्वयं को मोक्ष नहीं मिला, उनको कहाँ से दे। धन संपदा कितना चाहिए, बोले वो मेरा कार्य है, वो उसका देवता हूँ। वो केवल धन के देवता है, मोक्ष के देवता है क्या? नहीं, इसीलिए वो ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर में और देवता में ये अंतर है। इंद्र जो है, इंद्र देवता को बोलो आप मोक्ष दे सकते हो क्या? बोले इंद्र कहाँ से, स्वर्ग के ऊपर उनके लोक में गति नहीं उनकी। बोले मैं भी नहीं दे सकता। तो उनको भौतिक जगत में जो सुविधा चाहिए, संपदा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वो मैं दे सकता हूँ, वर्षा करा सकता हूँ, धन धान्य समृद्धि दे सकता हूँ। तो ये लिमिटेड है, इनकी लिमिटेड शक्तियां होती है। और भगवान जो होते हैं अनलिमिटेड है, यानी अनंत उनको कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे हनुमान जी है तो इनकी शक्ति है ना अनंत है, इनकी अतुलित बल धाम, उसकी कोई तुलना ही नहीं उनके बल की। राष्ट्र सिद्धि नव निधेगे दाता, ये ईश्वर कोटि के देवता है। और आप जो इंद्र वरुण आदि को पूछते, ये स्वर्ग कोटि के देवता हो गए, यानी ये केवल कामना की पूर्ति कर सकते हैं। तो भगवान कहते कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इष्ट देव इह देवता क्षिप्रमि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो इस लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन क्या करते हैं? कर्म के फल को, यानी भाई हमको हम जो ये हवन करें, जप करें, तप करें, इसका हमें फल मिल जाए, इसकी ये फल हो, ये कामना से, मैं इस कामना की सिद्धि के लिए ये हवन कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। तो भाई तुम इंद्र, जैसे तुम्हें अगर सौंदर्य की अपेक्षा है तो तुम अप्सरा की उपासना करो, तुम्हें धन की अपेक्षा है तो कुबेर जी की उपासना करो, तुम्हें अन्न की उपासना है तो तुम अन्नपूर्णा जी की उपासना करो, धन धान्य समृद्धि चाहिए तो जो लक्ष्मी जी की उपासना करो। तो ये अलग अलग देवी देवता बने हैं जिनका उद्देश्य है आपको कामनाओं की पूर्ति करें। परंतु जो अनुग्रह और निग्रह करने में सक्षम हो, मोक्ष भी प्रदान कर सकते हो। बोलिए देवता मोक्ष कर सकते हैं क्या? शंकराचार्य जी कहते हैं वो मोक्ष नहीं दे सकते। और वैसे भी जो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति से भगवान की भजन करते हैं, उन्हें मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, तो भगवान उनको मोक्ष क्यों देंगे? अभी किसी को कोई घर में प्रकट हो जाए, भगवान बोले बताओ चल तुम्हारी मुक्ति कर देता हूँ, मोक्ष हो गया तुम्हारा, कोई तैयार होगा क्या? अरे महाराज ये तो हमको बड़ी कामना ये है, नाती है, पोता है, घर है, इसको कहाँ छोड़ के जाओ, उसको मोक्ष चाहिए नहीं। तो जिसको मोक्ष चाहिए नहीं उसे क्यों देंगे? जबरदस्ती मोक्ष थोड़ी किसी को मिलेगा। जो मोक्ष के लिए, इसलिए भगवान ने 4 कैटेगरी में बांट दिया भक्तों को भी। जैसे 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, ऐसे 4 भक्त के प्रकार बना दिए। वो भी कैटेगरी हो गई, ये भी कैटेगरी। बोले आर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी। जिज्ञासु कहता बोले भगवान आपको मुझे जानना है। बोले संपदा चाहिए, समृद्धि चाहिए, कुछ सुख सुविधा चाहिए, स्वर्ग में जाना है। बोले महाराज हमको वो सब नहीं चाहिए, हमको तो बस आपका दर्शन करना है, आपको जानना है। भगवान फिर बोलते ठीक है, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भगवान देखते इसकी अंतःकरण में वास्तविक कामना है या नहीं है। जैसे हमारे को शिष्य बनने आता है, बोलते महाराज हमको भक्ति करनी है, करना है, वो करना है। हम बोलते हैं कि भाई किस उद्देश्य से करना है, क्या तुम्हारा लक्ष्य? बोले मुझे थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त करके ज्योतिषी बनना है। ज्योतिषी बन क्या करेगा? बोले लोगों में मान सम्मान मिलेगा, मान सम्मान के जब पैसा मिलेगा। तो उद्देश्य क्या भैया? तो तुम्हारा उद्देश्य पद और प्रतिष्ठा, पैसा। तुमको समाज कल्याण नहीं करना। बोले मैं लोगों का भला करेंगे। भला क्या करोगे? तुम्हारे मन में भला करने का जो भाव है होना चाहिए, तुम्हारे अंतःकरण में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तुम तो बस केवल पद चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, पैसा चाहते हो, धन चाहते हो। तो तुम जो है भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, साधना नहीं, उपासना नहीं कर सकते। बोलिए फिर क्या करे भाई? इनको सिद्धि चाहिए, तो फिर जब देवताओं से सिद्धि नहीं मिलती है तो ये प्रेतों को पूजना शुरू कर देते, पिशाचिनी को पूजना शुरू कर देते। पिशाच की सिद्धि चाहिए इनको, फिर कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करेंगे, प्रेत सिद्धि करेंगे।
ताकि पर्ची बना सके लोगों के। बीच में आपने देखा खूब पर्ची वाले आ गए थे पूरा देश में। अच्छा, जिनको पर्ची भी नहीं आता है, कुछ भी ना रहे, तो फिर वो पाखंड करते, नाटक करते हैं, और फिर वो छल करते समाज, हरी चटनी लाल चटनी, ये है समाज में। वो भी बाबा बन के घूमते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो वो मोर पंख का झाड़ू लेकर फूकना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे 2-4 मंत्र सिद्ध कर लेंगे, कहेंगे बस, तो लोग वहां भी माथा टेकना शुरू करते हैं, ताम से लोग वही जाते हैं। तो ये कई लोग ऐसे होते हैं। तो परंतु जो सच्चे मन से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, वो सांसारिक कामनाओं से उसका मन धीरे 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 विरक्त हो जाता है। उसको ये सब कुछ, ये विषय भोग, सांसारिक भोग, उससे वो तृप्त हो चुका, उसका मन अब विरक्त हो चुका। इसलिए प्रथम अध्याय में विषाद योग है। संसार से आपको विषाद होना चाहिए। नहीं, अभी तो मुझे यह खाना है, अभी तो ये पाना है, अभी तो वो जाना है, हमें तो बस जीवन, और हमको यही रहना जिंदगी, और मरना भी नहीं है। जबकि सबको पता है कि ये सब छूटेगा एक दिन, कुछ नहीं बचेगा, ना शरीर बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये भी शाश्वत सत्य है। फिर भी आंख मूंद लेते हैं। अरे आंख मूंद लेने से कोई मृत्यु थोड़ी तो जो है टल जाएगी, या बुढ़ापा नहीं आएगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसका पहले तो इनमें दोष तो देखो, ये तो चीजें समझो कि हाँ, बोले कि नहीं, अब मुझे जो है ईश्वर को ही प्राप्त करना है, इसमें संसार में कुछ सुख नहीं है। जबकि भगवान ने स्वयं कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि दुखालय, तुम उसको सुखालय समझ के बस इसी पे पड़े रहना चाहते हो। अशाश्वत है और तुम उसको समझ रहे हो कि शाश्वत है, ये हमेशा रहेगा, हमेशा हमारा घर रहेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही रहेंगे, ऐसा ही होगा। अरे भैया, ये संसार है, संसरति इति संसार, सरक रहा है। तब जब आप अच्छी भावना से, तो ये न प्रकार है ना, और किस भाव से, किस प्रयोजन से कर रहे हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष चाहते हो क्या? मन में इच्छा है तुम्हारी, धर्म अर्थ हो गया, काम भी हो गया, मोक्ष चाहिए? तो बोले भाई हाँ महाराज, मोक्ष तो चाहिए। तो बोले फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसको पालन करो, वानप्रस्थाश्रम में जाओ, संन्यासाश्रम। नहीं महाराज, घर में ही रहना हमको। मैं भाई ठीक है, तुम कितने मोक्ष चाहते हो हमने देख लिया। भगवान कहते कोई अब तो यही पर स्टॉप, अगला जन्म लो, आगे देखेंगे। ऐसे ही हमारे पास भी कई शिष्य लोग आते हैं, ऊपर से तो बताएंगे कि नहीं महाराज, हम तो बड़ी कोई साधना, जन समाज कल्याण कर चाहते, ये करना चाहते, वो करना चाहते। भाई हम इतने भी बड़े मूर्ख नहीं है जो हम तुम्हारे अंतःकरण में झांक के तुम्हारे भाव को न पहचान सके, तो फिर किस बात के गुरु? हम तो अंतःकरण में झांक के देख लेते, एक्सरे की तरह पूरी तरीके से, इसके हृदय में क्या भाव है, क्या विचार है इसके। जब भी तब हम देखते हैं। बाकी सांसारिक भाव से तो कर, ठीक है, वो भी भाव कोई बुरा नहीं है कि चलो तुमको सांसारिक उपासना वो भी चाहिए, जो भी चाहिए वो ठीक है, वो भी ठीक है, भगवान की सेवा में भक्ति करो। और जो हृदय से एकदम पूर्ण रूप से वैराग्यवान होकर, अभ्यास है ना तो कौन तय, वैराग्य ने जगुए थे, अभ्यास तो कर रहे हो, वैराग्य है क्या? बोले नहीं, तो फिर तुम अभी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो, जिज्ञासु नहीं हो, तुम अभी आर्थ और अर्थार्थी वाले कैटेगरी के हो। जिज्ञासु और मोक्ष वाले, ज्ञानी वाले नहीं हो, जिज्ञासा नहीं तुम्हारे अंदर। अथा तो धर्म जिज्ञासा, जिज्ञासा होना चाहिए धर्म के प्रति, मोक्ष के प्रति, तब वो व्यक्ति जो है मोक्ष का अधिकारी होता है। अगर तुमको मोक्ष नहीं चाहिए तो बोले पूजो देवताओं को खूब, पूजो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कहते हैं कि कोई काम ना रखते हुए यदि आप किसी देवता की उपासना करते हैं तो वो देवता तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। तो आपको यदि धन की कामना है, कुबेर जी की उपासना करो, उसका शास्त्र की पद्धति से करो। अब ये सिंदूर पोत दिया, पिंडी बना दी, अब ये तुमको कौन से कामना पूर्ति करेगा भाई? इसको पूछो कि पिंडी को कौन है इसके अंदर बैठा, उसको पूछो भैया तुमको धन मिला था तो मर गए? बोले हाँ। क्या बने? बोले प्रेत। क्यों मरे? बोले सब आसक्ति थे संसार में, संतुष्टि होगी, सारी कामना पूर्ति होगी। बोले अभी उसी कामना और वासनाओं के चक्कर में मैं घूम रहा हूँ, तभी तो प्रेत बना हूँ। तो बोले मेरी कामना पूरी करो। अब बताओ क्या कामना पूरी करेगा वो प्रेत? वो खुद ही जो बिना कामना के बेकाम बन के जो है घूम रहा है पृथ्वी में, अशांत और वासनाओं से ग्रसित। वहां जाकर तुम सिंदूर पोत देते हो, वो देवता हमको। अरे वह देवता है ही नहीं है तो कहाँ से तुमको देवता मिलेंगे? उसका कोई शास्त्रीय विधि होगा ना, शास्त्र विधान होगा। तो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके जो भगवान का यह शास्त्र विधि उत्सुज वर्तते काम कारक न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, कोई गति नहीं होती।
ऐसे ही मर रहे हैं, समाधियां बन रही है, गड़ रहे, सड़ रहे अंदर, लाशों को पूज रहे लोग, सौ की देव की उपासना छोड़कर सौ उपासना में चले गए। तो आप उस ईश्वर कोटि के देवता की उपासना करें, और ये जो स्वर्ग कोटि के देवता हो गए, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण देवता, इनकी उपासना करो, ये कामना दे सकते हैं। परंतु नहीं महाराज, हम तो इन्हीं भूत प्रेतों को पूजेंगे। भगवान कहते हैं कि भाई तू पूज, ये तुम भी, तो तुम्हारी भी कैटेगरी है। भगवान कहते हैं प्रेतान भूत गणाशान यजन्ते तामसी जना। वो जो तामसी लोग होते हैं, ये मूढ़ लोग इन्हीं प्रेतों को पूजते हैं। इनकी रुचि न तो यज्ञ में होती है, न तप में होती है, न षटकर्म में होती है, न त्रिकाल संध्या में होती है, न योग में होती है, न ज्ञान निष्ठा में होती है, और न किसी विशिष्ट देवी देवताओं की साधना उपासना में होती है। तब भी नहीं करना चाहते। ये आएंगे, 2-4 महीना टिकेंगे, सोचेंगे अरे स्वामी जी हवन कैसे करते हैं, स्वामी जी मंत्र कैसे करते हैं, लोगों को कैसे बताते, कौन सा स्तोत्र बताते, सीख लेंगे। अरे हम तो जान गए, चलो बन गया आचार्य, जाते हम भी बाबा जी बन के लोगों का भला करते। और जो तुम्हारे माथे पर प्रेत चढ़े बैठे उसका क्या? तो ये ऐसे प्रेत पीड़ित तो पिशाच बाधा से ग्रसित लोगों की मति ऐसी भ्रष्ट होती है। ऐसे ही लोग ज्योतिषी बनने के चक्कर में और ऐसे बनने के चक्कर में घूमते रहते हैं। लोग जो है वहीं जाकर माथा टेकते रहते हैं जहाँ ये लोग स्वयं जो है बाधाग्रसित है। उनका जीवन स्वयं भ्रष्ट है। पत्नी उधर भाग गई है, बच्चे जो है वो कहीं जाकर अपना धर्म भ्रष्ट है, शरीर में कई प्रकार के रोग ग्रसित है, और पूरा शरीर बीमारी से भरा पड़ा है, और लोगों को जो है कहते हैं कि भैया सुख शांति से रहो। अरे तुम्हारा शरीर तो पहले ठीक कर लो अपना। तुम्हारा शरीर रोगी है भाई, तुम्हारे शरीर, जिसका रोगी का शरीर होगा, उसके शरीर से स्वास्थ्य की तरंगे कहां से निकलेगी? जिसका शरीर रोगी है उसके शरीर से रोग की तो तरंगे निकलेगी ना, रोग के परमाणु शरीर से निकलेंगे, रोग के कण निकलेंगे। वो कहां से तुमको जो है आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, हाँ, ऐसा आशीर्वाद देगा? वो कैसे दे सकेगा भाई? वो स्वयं बीमार है। तो वो रोगी, तो योगी से तुमको जो स्वस्थ हो, निरोगी हो, प्राण ऊर्जा अधिक हो, वो आशीर्वाद देगा तो उसे शुभ ऊर्जा मिलेगी, शुभ तरंगे आएगी, निरोग होने की तरंगे आएगी, वो आशीर्वाद मिलेगा, वो प्राण ऊर्जा मिलेगी। इनके तो प्राण ही नहीं शरीरों में, सब रोग के कण है इनके शरीरों में ना, रोगाणु भरे पड़े शरीर में। अब वहां जाकर माथा टेकोगे तो तुम्हारे माथे में, शरीर में वो उनके रोगाणु नहीं आएंगे, बीमारी। इसीलिए जो योगी पुरुष होते हैं वो रोगी नहीं होता है। रोगी जो योगी होता है वो रोगी नहीं हो सकता। अच्छा, खान पान, रहन सहन, वातावरण में हो गया तो फिर उसका भी शरीर बिगड़ जाएगा। योगी भी अगर वैसे वातावरण में रह जाएगा, शरीर बिगाड़ जाएगा। अब वो रोगी को तुम बीमार पड़ा हो, करा रहा हो, उसको बोलो भाई हमको जो है दीर्घायु होने का, स्वस्थ होने का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आशीर्वाद दे, तो कहां से देगा? भाई तुम भिखारी से धनवान होने का तुम मांग रहे हो, जिसके पास ना कुछ देने को कुछ है ही नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं, देने का कुछ पता नहीं है, झोली में कुछ है ही नहीं है, उससे तुम करें महाराज हमको सुविधा दो, तो ये मूर्खता है। तो इसलिए किस देवताओं की उपासना करना चाहिए? अब कुबेर जी से, इंद्र देवता और वरुण से तुम कहोगे महाराज मुझे मोक्ष चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, तो बोलेंगे तो भगा देगा उसको, तुरंत ले जाओ, पहले मनुष्य लोक में जा, किसी गुरु के शरण में जा, त्यागी तपस्वी ज्ञानी महापुरुष शरण में तपस्या कर, और फिर हम नहीं दे सकते, हम तो खुद ही भटक रहे हैं यहाँ पर। बड़े भाग मानुष तन पावा, देव दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। देवता भी ऊपर से प्रतीक्षा करते रहते हैं, कब हमें मनुष्य शरीर मिले और वहां जाकर किसी महापुरुष की शरण में बैठ के अपनी मुक्ति के लिए जो है कुछ तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करें। यहाँ हम लटके पड़े हुए, जबरदस्ती देवताओं को बोलेंगे भाई तुमको वही पीना है, वही खाना है, वही नाच गाना देखना है, उसी में लगे रहो। बोले नहीं, हम भागवत कथा सुनते, थोड़े योग प्राणायाम प्रतीक्षा करते हैं। बोले वो सब तुम नहीं कर सकते। क्षिप्रम ही मानुषो लोके, बोले तुम मनुष्य लोक में जाओ। यहाँ पर क्षिप्रम ही मानुषो लोके जो शब्द आया है वो इसका है कि तुमको ये सब करने के लिए मनुष्य लोक में जाना चाहिए। तो सिद्धिर भवति कर्म जा, तो कर्म से वहां सिद्धि मिलती मनुष्य लोक में। अब ये सिद्धि तुम स्वर्ग में जाके करोगे, हम स्वर्ग में रह के तपस्या करेंगे, स्वर्ग में रह के साधना करेंगे, तो तुमको वहां पे कैसा लगेगा? तुमको तो
पटक के नीचे फेंक देंगे, बोल जाओ नीचे, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ तो बस तुमको नृत्य देखना, वो देखो अप्सराओं का नृत्य देखो, सोमपान करना है तो वो करो, शरीर तुम्हारा निरोगी रहेगा। जितना तुमको विषय विलास और भोग विलासिता के परम ऐश्वर्य चाहिए, वो भोग विलास तुमको मिलेगा। मोक्ष की बात है तो जाओ नीचे। तपस्या करना है तो फिर ब्रह्मलोक में जो सारे ऋषि मुनि तप करके जो जाते ना, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये तो स्वर्ग के ऊपर है। तो देवता भी आपको मोक्ष नहीं दे सकते। कौन से देवता, इसी कोटि बोलती, इसी को 33 प्रकार की कैटेगरी की देवता है। तो अलग अलग कैटेगरी के देवता है। कौन सा देवता आपको क्या देगा, इसकी कैटेगरी बनी हुई है। तो हनुमान जी है, अब हनुमान जी को भी मोक्ष के मांगोगे तो हनुमान जी कहते हैं भाई देखो मैं तो गुरु रूप में हूँ, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाथ। बोले मैं कृपा कर दूंगा, हाँ तो तुम राम जी की भक्ति करो। वो नहीं कहेंगे तुम हनुमान हनुमान जप तो तेरा मोक्ष हो जाएगा, बोलेंगे राम राम जप। हनुमान जी को पता है कि मैं जो है रक्षक देवता हूँ, अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। तुमको अष्ट सिद्धि चाहिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तुमको अष्ट सिद्धि चाहिए क्या, नवनिधि चाहिए, तुमको बल चाहिए, बल बुद्धि विद्या देहु मई, वो मैं दे सकता हूँ। बल दे सकता हूँ, बुद्धि दे सकता हूँ, अष्ट सिद्धि दे सकता हूँ, नवनिधि चाहिए दे सकता हूँ। नहीं मुझको तो मोक्ष चाहिए हनुमान जी। तो बोले बेटा राम राम कर, ये मेरा से नहीं होने वाला, ये तो मेरे प्रभु राम ही करेंगे। तो बोले कैसे, तो बोले वो मैं आपको बताता हूँ, मंत्र देता हूँ, मैं गुरु रूप में हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, कैसे ईश्वर को प्राप्त करना है वो तुमको मार्ग दिखा दूंगा। मोक्ष नहीं दे सकते, है ना। और देवता इसलिए है ना, हनुमान जी को देवता माना, चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे, है ना, मोक्ष नहीं दे सकते। अगर जैसे भी हनुमान जी को लगेगा कि ये मेरा भक्त है, मोक्ष मांग ही रहा है, तो भेजेंगे, फिर जाओ बोलेंगे स्वामी रूपेश महाराज के पास जाओ, वहां जाकर दीक्षा लो। और कई ऐसे लोगों को प्रेरणा होती है कि हनुमान जी के बोले महाराज हनुमान जी आए सपने में कह रहे कि आपसे दीक्षा लेनी है। मैंने कहा कि ठीक है भैया, हनुमान जी ने भेजा है तो फिर हम उसमें नहीं सोचते। फिर किसी को दैवीय प्रेरणा से कोई आता है तो हम अपना एक निमित्त मात्रम दीक्षा दे देते हैं, क्योंकि दीक्षा देने के लिए तो मनुष्य में भाई मनुष्य लोक में गुरु चाहिए। तो तब जाओ भैया तुम्हें मोक्ष चाहिए तो ठीक है, परंतु हम पूरी परीक्षा लेते हैं भाई, जो गुरु का काम है वो करते हैं। मैंने अब हनुमान जी कुछ नहीं करेंगे, अब हमारा डिपार्टमेंट शुरू। देवता का काम है हम तक पहुंचाना, गुरु का काम है ईश्वर का काम है गुरु तक पहुंचाओ, और गुरु का काम है ईश्वर तक पहुंचाओ। बोले ये सब सर्कल बना हुआ, तुम डायरेक्ट ईश्वर से नहीं मिल सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जे बिरंज शंकर सम हुई। तुम ब्रह्मा जी जैसे हो क्या, बोले हाँ मैं शंकर जी ब्रह्मा जी के जैसा हूँ, मैं शंकर जी के जैसा हूँ, तब भी तुमको जो है तुम तर नहीं सकते हो, तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों, यहाँ ये मार्ग है, ये ऐसा क्रॉस पूरा, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंज शंकर सम। भगवान शंकर जी आए थे ना, शंकर साक्षात शंकराचार्य जी के अवतार थे। गुरु की शरण में गए थे कि नहीं गए ना, गुरु की शरण में गए, 8 वर्ष वहां पे तपस्या किए, फिर शास्त्र अध्ययन किया, योग अभ्यास किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया। वो तो साक्षात शिव स्वरूप में थे। फिर परंपरा का पालन करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने महर्षि उपमन्यु जी से आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण की। भगवान राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से दीक्षा ग्रहण की। विश्वामित्र जी उनके शिक्षा गुरु थे, महर्षि वशिष्ठ जी दीक्षा गुरु थे। भगवान कृष्ण के शिक्षा गुरु महर्षि सांदीपनि थे, परंतु दीक्षा गुरु महर्षि उपमन्यु ऋषि थे। इस तरीके से शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो तुमको मोक्ष चाहिए तो तुम्हें मोक्ष देने वाले गुरु के पास जाना पड़ेगा। बोले नहीं तुम फिर जाओ किसी, आजकल तो सदगुरु वाले भी जाएंगे तुमको लिंग भैरवी में फंसा देंगे। बोले ये लिंग भैरवी पूजते रहे, इसी मर जाओ तो इसी के पास चले जाना। कहाँ से कौन से धर्म ग्रंथ में शास्त्र में लिखा है? ये लोग एक प्रोडक्ट बना देते हैं अपना काल्पनिक, ये सुदर्शन क्रिया है, ये शिव योग है, तो ये लिंग भैरवी है, या अपना ये भावातीत ध्यान है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये कंसेप्ट बना देते हैं और लोग उसी में उलझ जाता है, क्योंकि उनके पास बिजनेस प्रोडक्ट चाहिए। अरे जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने जो लिखा है वही सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते हो? अलग से तुमको क्रिएशन की क्या आवश्यकता है? जो महापुरुषों ने दिया है
जो बताया है, महाजनों कथा ये न सपन था, जिस पर महापुरुष चले उस पर चलो। तुम्हें पता है ओम से, ओम की उपासना करना चाहिए, भगवान का द्वादश अक्षर मंत्र है उसकी दीक्षा लेकर जप करना चाहिए, पंचाक्षरी मंत्र से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, भगवती की उपासना करना चाहिए, 10 महाविद्याओं की उपासना करनी चाहिए, सब शास्त्रोक्त विधान है। इसके स्तोत्र है, कवच है, सहस्त्र नाम है, मंत्र है, न्यास है, विनियोग है, सपर्या पद्धति है, यंत्र पद्धति से, मंत्र पद्धति से, तंत्र पद्धति से, किसी पद्धति से भी करो और शास्त्रोक्त तो देवी देवता की उपासना करो। ये जो पिंडी विंडी पूज रहे हो ये सब प्रेत उपासना है, जिसका अता न पता, जिसका पूरा एड्रेस ही लापता, उसको तुम पूज रहे हो तो तुम कहाँ जाओगे भाई। भगवान कहते हैं ये जो मुझे पूछता है मुझको प्राप्त होता है, जो जिसका पूछता है वो उसी को प्राप्त। जो जिस जिस देवताओं की जिस जिस कामना के साथ जिस जिस प्रकार की साधना पद्धति से जैसे जैसे उपासना करता है वैसे वैसे ही उसकी गति होती है। यही इस पूरे 2 श्लोक में भगवान ने सारा विषय समझा दिया है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय था, तो इसलिए मैंने आज ये 2 श्लोक पर ही इतना विश्लेषण किया। कल जो थोड़ा विषय अलग होगा इस पर हम चर्चा करेंगे, पर आज 2 ही श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं इतना विस्तार, क्योंकि ये विषय जटिल है, उलझा हुआ है। कई प्रकार के देवता आ गए हैं। आप कोई गली कहते हमारे यहाँ तो भारत भूमि देवभूमि, मैं सोचा देवभूमि है, उत्तराखंड में भी हम देवभूमि है, और वहां जाके देखो वो पत्थर है, पिंडी है, ये पत्थर गड़ा है, वो पत्थर गड़ा है, इसके शरीर में देवता है, वो चिल्ला रहा है, नाच रहा है। उनका नाचना देखने पर लगता है वो आदमी भयभीत हो जाए, पशु पक्षी भी जो है डर पे भाग जाए। ये देवता कैसे हो सकते भाई। खूब फिर मनन चिंतन किया, भगवान का बात ध्यान बन के, तब हमें समझ में आया रहस्य। ये जितने भी को मांस खा रहे, शराब पी रहे, अब ये बन रहा है वहां पे जागरी, ये ऐसे लोग हैं, ये सब इन्होंने तामसी प्रेतों को सिद्ध किया। वही प्रेत जो मर गए, इनके जो पूर्वज, इनका कोई अंतिम संस्कार हो नहीं रहा है, पितृदोष का निवारण किया नहीं इन्होंने, विधिवत नारायण बलि की नहीं, विधिवत अंतिम संस्कार नहीं हुआ, प्रेत उन्हीं में घूम रहे। अब इनके शरीर में आ रहे, अब शरीर में आ रहे तो बोले शरीर कांप रहा है, बोले कौन है, तो बोले देवता आ गया। फिर बजाओ डमरू, ढोल बजाएंगे, फिर वो भी अपना नाचता रहता है, बेचारे को ढोल पे ही नाचेगा और क्या करेगा, ढोल बंद तो नाच बंद, देवता भी गायब। फिर देवता है, अब उस जो अंदर में प्रेत बैठा है उसको लगता है अच्छा मैं देवता हूँ, वो जो, क्योंकि उसको तो कुछ अब तो कुछ रह ही नहीं गया शरीर वरीर कुछ, धीरे धीरे वो भूल जाता है स्मृति अपनी कि मेरा नाम क्या था। कई ऐसे प्रेत हमारे इसमें यहाँ लोगों के शरीरों में आते हैं, अमावस्या को जब कार्यक्रम होता है तो हमारे माथे पर ये सब चीजें आगे क्या करे, भगवान ने यही सब सूख दिया कि बेटा तू ये कर ये सब। अब उसमें आते तो कहते हम देवता है, मैं को कौन से देवता भाई, इंद्र हो, अग्नि हो, वायु हो, स्वरुण है, कुछ नहीं, बोले हम देवता है बस। अरे कोई तो होगा, फिर एक लठ लगा देते मतलब सूक्ष्म जगत से, फिर उसको भूत उतरता है, तो हमें इन भूतों का भी भूत उतारना पड़ता है। हनुमान जी की गदा पड़ती है, फिर खोपड़ी ठीक होती है, बोले हाँ वही महाराज अब तो हमको उद्धार करिए। उनको ना भैया हमें फलाने हम सिंह हैं तो फलाने जो है तिवारी हैं तो फलाने पांडे हैं। मैंने अच्छा क्या वो कैसे मर गए थे भाई, तो कहेंगे कि हम गर्भ में से को ऐसा फेंक दिया तो फिर ऐसे रह गए, तो हमारा ये हो गया, तो हम लास्ट कई कैटेगरी के भयंकर भयंकर। अब हम इसका क्या प्रदर्शन नहीं करते ज्यादातर, कई 1-2 तो मान लीजिए हमने वीडियो बना के थोड़ा सा प्रयोग करके रूप में लोगों को समझाने के लिए 1-2 वीडियो तो बना दिए। मेरे यहाँ अमावस्या कई लोग ऐसे रहते हैं, पर अब मैं बहुत कंट्रोलिंग करता हूँ कि ज्यादा लोग ये सब चीजें न हो। नारायण बलि करो, अपने अपने जो भी पितृगण है पूर्वज है उनकी सदगति करो, और अपनी भी दुर्गति मत करो, क्योंकि एक दिन शरीर छूटेगा। इस शरीर को कितना भी पकड़ के रखोगे ये छूटेगा, संसार को, घर को, परिवार कितना ही पकड़ के रखोगे ये भी छूटेगा, कुछ टिकने वाला नहीं है, कितना ही पकड़ के रखो। और ये बुद्धि को विवेक, दुखालय म शाश्वत बीच समझो। इसलिए कर्म करते जाओ, उपासना करो, साधना करो। जो मनुष्य धर्म गृहस्थ आश्रम में जो भी कर्तव्य है, पितरों की उपासना, पितरों के लिए तर्पण करना, पितृयज्ञ करो, देव यज्ञ करो, ब्रह्म यज्ञ करो, अतिथि यज्ञ है,
बलि वैश्वदेव यज्ञ है, तप करो, ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर कोटि के देवताओं की उपासना करो। ऐसा करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को सिद्ध कर लो। मोक्ष को भी सिद्ध करना पड़ेगा। खूब नौकरी कर ली, बिजनेस कर लिया, कमाया धमाया, सब कुछ हो गया ना। अब क्या करना है? अभी तुम्हारा धर्म अर्थ भी हो, धर्म भी हो गया, अर्थ भी हो गया, काम भी हो गया, संसार बाल बच्चे सब हो गए। अब मोक्ष बचा है, उधर जाओ। कर्तव्यो धर्म संग्रह, नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु निकट आ रही है। इतना तो विवेक व्यक्ति के पास होना चाहिए, और मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो चीज घटना है वो शरीर के साथ घटित होगी, आपके साथ कुछ नहीं है। अपने आप को अविनाशी आत्मा के रूप में अनुभव करो। ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, अपने को सनातन अनुभव करो। सनातन क्या शरीर है? ये सनातन आत्मा है। मैं आत्मा हूं, अपने को आत्मा के रूप में अनुभव करो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं जीव अविनाशी तत्व हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा भाव में स्थित हो जाओ। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो जाओ, ब्रह्म ही हो तुम, तत्वमसि। ऐसे किसी गुरु की शरण में जाओ जो तुमको तुम्हारा ज्ञान करा दे। अभी समस्या ये है तुम्हारे साथ कि भाई तुमको तुम्हारा ही ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं तुम्हें ही नहीं पता है। लगे हो हम तो ब्राह्मण हैं, तो हम ठाकुर है, तो हम ये है, तो हम बलवान है, तो स्त्री है, तो पुरुष है, तो हम अधिकारी है, तो फिर पदाधिकारी है, नेता है, तो फिर ये है, तो वो है। झूठ के अहंकार तुम लोगों ने अपने ऊपर ऐसी गटरी था, जैसे होता है ना, एक बार एक के ऊपर लेवल लग जाता है, ऐसे खूब लगा कर रखे, उसमें तुम जो हो अपने अंदर दब गए हो उसी चक्कर में। इन्हीं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति वन्दते, विमूढ़ हो गए तुम। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ तो देख नहीं सकता, आत्मा को कैसे देखेगा? पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, तुम्हें ज्ञान चक्षु क्या हो सकता है? तो चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु के चरणों में जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो, तब तुमको फिर वो ज्ञान देंगे। अभी तो तुम्हें स्वयं का ही पता नहीं, भोगने वाले तुम कौन होते भैया, हमें तो पता नहीं। शरीर को ही महिमा मान के बैठे हो, शरीर में चिपके, किसका शरीर की पूजा हो, शरीर का मान सम्मान हो, कब तक भाई? किसका होगा? कौन है? शरीर सनातन है क्या? शरीर अविनाशी है क्या? फिर ये अविनाशी कौन है? बोले आत्मा है। तू कौन है? अविनाशी आत्मा या ये नासवान शरीर, दोनों में से कौन है बताओ? तो इतना तो विवेक बुद्धि चाहिए ना। जब मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया, विशेष बुद्धि है, मनन करो। इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु शरीर की होगी, जो कुछ भी बुढ़ापापन आएगा, रोग आएगा, शरीर के साथ आएगा। मैं सनातन अविनाशी चैतन्य आत्मा हूं, और इस भाव में स्थित होकर यही चिंतन मन में रहना चाहिए। न मैं स्त्री हूं, न मैं पुरुष हूं, न पंचभूतों से बना हुआ शरीर हूं, न मैं मन हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। तो ये अपने सनातन स्वरूप को जानना, यही अध्यात्म है, यही धर्म है, यही उपासना का लक्ष्य होना चाहिए। महाराज हमारे तो बहुत सारी कामना है, ये है, फलाना है, ये नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, जॉब नहीं, विवाह नहीं, पत्नी नहीं है, ये सब प्रारब्ध कर्म है। और किसी की भी, जिसके पास खूब पैसा है, नौकरी लग गई, उसकी सारी कामना पूरी हो गई, फिर क्या वो सुखी हो गया? पूछो उनको, जो लोग है। जो सांसद बना है वो मंत्री बनना चाहता है, मंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री विश्व मंत्री बनना चाहता है। जो विश्व मंत्री बन गया वो बना देगा, चल ही रहा है ना सब टर्न। क्या कर रहा है उधर? फिर वो पूरे विश्व को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नहीं, सबका नाश कर रहा है। ये अहंकार आदमी, अहंकार सबका नाश कर रहा है। मरने के बाद क्या होगा? बोलेंगे ये युद्ध अपराधी बन गया। ऐसा करते करते क्या होगा? बोले कि युद्ध का, अब समाज उसको जो है अच्छा नहीं मानता। जब आप ये सब, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा यदि आपने वृक्षारोपण में लगा देते, यदि आपने ये अपनी ऊर्जा, शक्ति, धन, संपदा यदि जल के प्रबंधन में लगा देते, कुआं खोदते, भाई तालाब खोद देते, वृक्ष लगा देते, किसानों गोपालन करते, गायों की, पशुओं की वृद्धि होती, समाज में जो है संस्कार, संस्कृति का प्रचार होता, लोग जो है एक दूसरे यज्ञ करते, हवन करते, एक दूसरे का हित चाहते,
वो सब नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये सब विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश मार्ग पर है। वो भी ठीक है, प्रकृति का एक भाग है। जब संहार नहीं होगा तो उसका भी तो वो अपना कर्म कर रहे, वो अपने कला, उनके फल अलग है। हमें ये तय करना है कि हमारी क्या गति होनी चाहिए। तो तुम इन प्रेत पिशाचों को, पिंडी को, ये सब गड़े मुर्दों को, सड़े मुर्दों को पूज रहे हो। जो तुम पता तो करो ना, एक बार दिमाग पर थोड़ा जोर देकर सोचो, ये जिसको मैं माथा टेक रहा हूं ये कौन है, इसका शास्त्र में क्या वर्णन है, कौन से धर्म शास्त्र में लिखा है, कौन से ऋषि मुनि ने इनकी उपासना पूजा की है, पता करो। अब पूछो कोई मुझे क्या समस्या है भैया, मुझे कोई साईं बाबा से कोई आपत्ति है क्या, कोई वो हमारी कोई बकरी चुरा के ले गए, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं। समस्या जो है बस केवल ये है कि जो हमारा जो धर्म के मार्ग पर हमारा समाज जाना चाहिए उसको भाई वो हमारे धर्म के नहीं है, संस्कृति के नहीं, परंपरा के नहीं, हम उनको क्यों पूजे। हमारे किसी ऋषि मुनि ने, किसी संत महात्मा ने उनको कोई पूजा होता तो भाई प्रमाण होता। अपना कोई पुस्तक लिख दिया, मनगढ़ंत बना दिए, कहानियां बना दी, कल्पना बना दिया, हो गए भैया परमात्मा भगवान। दत्तात्रेय जी का अवतार, विष्णु जी के अवतार, शंकर जी के अवतार, दुर्गा के अवतार, सबके अवतार एक ही हो गए, सारे अवतार ही अवतार। ये सारा पाखंड है, ये सारा अधर्म है। जिसको उपासना करना चाहिए, जिन्होंने जिसको पूजा उसको पूजो। ऐसे ही कोई ऐसे परंपरा होती है, कहा कि परमेश्वर की उपासना करो स्वर्ग में, अरे तो परमेश्वर को पूजो, कोई समस्या नहीं। वो दिखा रहे ऊपर परमेश्वर की पूजा करो, लोग उसी को पूज रहे, उन्हीं को बस अपना वो स्टैचू बना दिया, हाँ बोले उन्हीं को पूज रहे। ए भाई हमको रोटी दो, हमको ब्रेड दो, हमको शराब दो, मरने पे जो है हमको स्वर्ग दो, बस इससे ज्यादा कुछ बात ही नहीं। अरे वो भी स्वर्ग में गए कि नहीं गए वो भी तो पता करो, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है, बस अपना ही लिख लिया किसी ने, वो स्वर्ग में गए थे। कोई सिस्टम नहीं, कोई प्रमाण नहीं। इसलिए इसको कहते हैं अशास्त्र विधि से उत्सृज्य वर्तते कामकार न सिद्धि मोपनोति न सुख। प्रमाण चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थितो। शास्त्र का प्रमाण चाहिए। अब अनुमान तो तुम कुछ भी लगा लो, हाँ जो मरता है उसको देवता समझ लेते लोग, जिसको गाड़ दो, मूर्ति बना दो, हो गए देवता। किसी को भी यही चल रहा है आजकल समाज। कोई सैनिक हो गया, वीरगति को चला गया, भाई चला गया तो भाई ठीक है, सम्मान करो, आदर करो, ठीक है। अब उनकी मूर्ति बना के घर में बैठा देना, ये कोई पूजन है, ये विधि है, शास्त्र विधि। ये भोपा जो लोग है, ये जो भोपा है, ये जागरी है, ओझा है, शांत तांत्रिक है, ये बंगाली बाबा है, ये कापालिक है, कपटी है, ये सब अघोरी वगैरह सब है, ये सब खोपड़ी लेके घूमते हैं, ये सब प्रेत उपासक। प्रेत घुमाते बोलते हमने प्रेत सिद्ध करके रखे, 60,000 प्रेत है हमारे पास, 2 लाख प्रेत है, बोलेंगे सारे प्रेत भेजो भैया, स्वामी रूप में सुन। हम उन्हीं प्रेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तो हनुमान जी की गदा चल रही है, तो भाग रहे यहाँ भगदड़ मची हुई है, वो भेज रहे, ऐसा नहीं भेज रहे, सब हर रोज मर रहे कुंड में जाके। इन प्रेतों को भी मारना पड़ता है, प्रेत योनि को, इसलिए यज्ञ करना बहुत आवश्यक है। पहले ऋषि मुनि जो ब्राह्मण होते थे, जिनका कार्य होता था, वो यज्ञ के माध्यम से सूक्ष्म जगत का शुद्धिकरण करते थे। अब लोगों ने अग्निहोत्री त्याग दिया, शरीरों में प्रेत बैठे हुए हैं। अब प्रेतों से प्रभावित बुद्धि, तामसी बुद्धि, तो किसको पूजेंगे, प्रेतों को पूजेंगे, पूज रहे। भगवान कहते हैं मेरा भजन करो या देवताओं का भजन करो। ये प्रेत कोई पूजने वाले हैं? कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजन नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए अगर यदि आप मनुष्य लोक में सिद्धि चाहते हैं तो देवताओं की उपासना करो, भगवान की भक्ति करो। और यदि भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान की भक्ति ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से, जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन से, जिस कामना से मेरी जैसी उपासना करेगा उसको मैं उसका वैसा फल दूंगा। भजाम्यहम् का अर्थ ये होता है, ये नहीं कि भाई तुम्हारा भजन करेगा। मान लो कि चलो मैं स्वामी रूपेश महाराज
हनुमान जी की उपासना कर रहे तो हनुमान जी स्वामी रूपी ईश्वरानंद की भजन करेंगे, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं लगाना है। अर्थात वो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने उसका अर्थ लगाया अनुगृह्णामि, अनुग्रह करते, कृपा करते, ये उसका अर्थ है। अर्थात जो जिस भाव से, जिस उद्देश्य से, जिस देवता की या भगवान की, माम यहाँ शब्द आया तो ईश्वर की उपासना करते हैं, भगवान उसको उसी प्रकार से उसकी कामना के अनुरूप कृपा करते हैं। इसीलिए जो हम आपको जो चीज प्राप्त हो रही, जो भी प्राप्त हो रहा है, वो आपकी ही कामना का प्रतिफल आपको वापस मिल जाता है। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के, विभिन्न कोटि के देवता बनाए गए हैं। ईश्वर कोटि के देवता भी है, तुमको ये स्वर्ग कोटि के भी देवता है, पिशाच कोटि के भी देवता है, प्रेत कोटि के भी है, और ये जो कई प्रकार है इसके, साकिनी, डाकिनी, सब कई प्रकार है। तो ऐसे प्रकार है, 33 प्रकार के देव जो है, इनको भी उपदेवता, अपदेवता पूज के पूजे, लेकिन है ये तामसी, तामसी इच्छा पूरी कर सकते, तामसी कामना पूरी कर सकते। मरने के बाद फिर तुमको अपने साथ ही अपने लोक मिल जाएगी, जिसको पूजोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए सावधान, किसको पूज रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आप अज्ञानवश, भ्रमवश, मूर्खतावश, कुपरंपरावश, देखा देखी में इन प्रेत पिशाचों की उपासना कर रहे हो, तो उसका त्याग करो और ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर कोटि के देवताओं की उपासना करो, देवताओं की उपासना करो। तुम्हारे ये मनगढ़ंत लोग हैं ना, ये देवता नहीं है। किसी के आगे नाम के आगे देवता लिख देने से देवता नहीं हो जाता, ये आप सदैव ध्यान रखना। ये तो सिर्फ समाज के साथ छल है, ये देवता है। अरे देवता है तो सिद्ध करो, कौन से धर्म ग्रंथ, कौन सा शास्त्र, कौन सा विधान है, कौन सा मंत्र है, कौन सा विनियोग है, कौन सा न्यास है। और कोई मुंडी मिल गई, रख दिया, बोले ये हो गए हमारे देवता। ऐसे सब तामसी लोग प्रेतों को पूज रहे, सब प्रेत उपासक है, शव उपासक है। इनसे बचते हुए आपको भगवान इनकी उपासना करनी चाहिए। यही 2 अर्थों में है। कल जो है चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर विभाग से तस्य कर्तारभिमा विद्धि अकर्तारम अव्ययम, ये एक श्लोक है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। तो कल इसी श्लोक पर जो है पूरा कल विषय लिया जाएगा, क्योंकि चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से ये श्लोक जो है बहुत अत्यंत प्रचलित है, महत्वपूर्ण है। और आज के समय में जो अव्यवस्था सनातन धर्म में आ गई है, उसको व्यवस्थित करने के लिए यह श्लोक प्रमाण है और यह श्लोक माध्यम है। इसलिए कल जो है इस पर चर्चा होगी और पूरा शास्त्रोक्त पद्धति से चर्चा होगी। और आने वाले समय, क्योंकि ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण बने हैं, चातुर्वर्ण्यमय सृष्टि जो आया है, तो वो किस आधार पर बने हैं, कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, किस प्रयोजन से बने हैं, तो क्या स्वरूप है, क्या कर्म है, इस पर कल चर्चा होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए शंकराचार्य जी का जो इसमें उन्होंने शंकर भाष्य लिखा है, उसका प्रमाण देंगे। अधिकांश देहासक्त अज्ञानी धर्माचार्य वस्त्र तो पहन लिए, साधु सन्यासी तो बन गए, पर वो अभी उन्होंने देह के प्रति आसक्ति नहीं त्यागी है। देह के प्रति जो अहंकार है, जो कि अज्ञान जनित अहंकार है, उसका त्याग नहीं किया है। जो पद है, प्रतिष्ठा है, उसके प्रति जो मोह है, आसक्ति है, उसका त्याग नहीं किया है। और सन्यास, दंडी सन्यासी बन गए हैं। और ये जो अंदर से जो आसक्ति का त्याग होना चाहिए, वो त्याग हुआ नहीं है। ऐसे लोग समाज में अराजकता उत्पन्न करते हैं और धर्मशास्त्रों की व्याख्या गलत तरीके से लगाते हैं। और जैसे कि भगवान ने यहाँ पर आरंभ में कहा था कि जो मैंने ज्ञान दिया था वो लुप्त हो गया बीच में, इक्ष्वाकु आदि को देने के बाद फिर बोले कि मैं तुमको दे रहा हूँ अभी इतने वर्षों से। तो कभी कभी क्या होता है कि कई समय निकल जाता है, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष निकल जाता है, और समाज में केवल अधर्म शासन करता है, शास्त्रीय चीजें समाज में आती नहीं है। तब कोई महापुरुष को जो है पृथ्वी पर आकर इसको व्यवस्थित करना पड़ता है, या परमात्मा के द्वारा प्रेरित करके वो उनको जन्म धारण करते हैं, जैसे शंकराचार्य जी हो गए।
तो शंकराचार्य जी ने चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम की व्याख्या करके इसका समाधान तो दिया है, परंतु जो उनके मठ के अनुयायी थे, जो उस पे आचार्य बनकर बैठे, उन्होंने शंकराचार्य जी के ज्ञान को समाज में प्रचारित नहीं किया। केवल शंकराचार्य जी के जो मठ का जो संपत्ति थी, जो एक उस आसन के प्रति, उस पद के प्रति सनातन समाज में जो एक आस्था और श्रद्धा था, उसका उन्होंने पूरा भरपूर उपभोग किया, उसकी सुख सुविधाओं का बड़ा आनंद लिए, अभी भी ले रहे हैं। परंतु जो शंकराचार्य जी का जो ज्ञान था, जो उन्होंने गीता शंकर भाष्य ब्रह्मसूत्र के माध्यम से समाज के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए समाज के समक्ष रखा, उसका इन्होंने प्रचार नहीं किया। और ये प्रचार करने के लिए जन जन में समाज में जाना चाहिए, मठों में निवास नहीं करना चाहिए, ऐसा मठान अनुशासन में वो लिख कर गए, अनुशासन बना कर गए, उसका भी इन्होंने उल्लंघन किया। केवल उस पद पे बैठ के समाज से अपना सम्मान करवाना, उसका आनंद सुख, जो संपत्ति का उपभोग करना, और ऐसा करते करते वो उनकी मति जो देहासक्त होगी, अज्ञान अवस्था में वो लोग ग्रसित हो गए, और इसीलिए वो देह में ही चिपके बैठे हैं। क्योंकि देह में आसक्त व्यक्ति, देहाभिमानी व्यक्ति को अज्ञानी की श्रेणी में रखा गया है। ज्ञानी जो होता है, सन्यासी जो होता है, वो आत्मा को मैं मानता है, अहम ब्रह्मास्मि। और सन्यासी जो दीक्षा ले, तत्वमसि, ये ब्रह्म वाक्य उसको दिए जाते हैं, उसी को उसको चिंतन मंथन करना होता है। परंतु उसका जो अहम ब्रह्मास्मि, जो आत्मा के प्रति जो अहम होना चाहिए, वो अहम देह और देह के जो अज्ञान जनित जितने भी ये सब समाज के जो रहते, संन्यास लेने के बाद जिसको त्याग देना चाहिए पूर्ण रूप से, उसको ये त्यागते नहीं। संन्यास लेने के बाद भी उनको लगता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं फलाने जाति का हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा था, मैं ऐसे करता था, मैं इतना संपत्तिवान था, मैंने ये त्याग दिया, मैंने वो कर दिया। वही जिस अहम का जो तुमको, उसका त्याग करना बहुत आवश्यक है। तो ये समाज में फिर बाद में अधर्म, अश्य शास्त्र के विपरीत अर्थ लगाते हैं। तो शंकराचार्य जी जो है, इसका समाधान करने के लिए अवतरित हुए। उन्होंने चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से की क्या व्याख्या की है, ये हम कल सुनेंगे, और उसको मैं थोड़ा सा विश्लेषण सा करूंगा, और आप इसको सुनना फिर कल। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।